Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Canada. So UGC नेट एग्जामिनेशन लेट बाय लेट 20th जनवरी तक फिनिश हो जाएगा क्योंकि 16 जनवरी को बाय डिफॉल्ट शेड्यूल था लास्ट एग्जामिनेशन, बट 15 जनवरी को जिनका एग्जामिनेशन होना था बिकॉज ऑफ मकर संक्रांति पोंगल एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है, जो हम सभी को पहले से ही पता है। मैंने अपडेट भी दिया था आप सभी को और आप सभी ने नोटिस भी देखी होगी, पढ़ लिया होगा। तो 20 जनवरी तक उन सभी के भी एग्जामिनेशन हो जाएंगे, फ्रेश एडमिट कार्ड आएंगे क्योंकि एडमिट कार्ड सभी का रिलीज कर दिया गया था। तो एडमिट कार्ड आप सभी के जो है वो वापस से रिलीज किए जाएंगे, फ्रेश रिलीज किए जाएंगे और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। फिलहाल मैं अभी जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे ग्रैंड फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल, उसके बाद बॉम्बे में हम लोग थे, फिर उसके बाद फिर हम लोग वाराणसी आए क्रीमेशन सेरेमनी के लिए। मणिकर्णिका घाट पे सारा कार्यक्रम हुआ। मेरे ग्रैंडफादर का जो घर है वो हसुरियावा भदोही में है, तो इस वजह से सारा जो कार्यक्रम था वो वहीं से किया गया। देन नाउ मैं अपने घर पे वापस आ गई हूँ और इसीलिए मैं आप सभी को अपडेट भी दे पा रही हूँ। तो इसमें जिन बातों का हम सभी को ध्यान रखना है वो ये कि हम लोग का जो अगला एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का, वो भी आप सभी का जून 2025 में होने वाला है। हर 6-6 महीने पे एग्जामिनेशन होता है, तो अभी से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। हमारे जो नए बैचेस हैं, जो नए क्लासेस हैं, जो नए सेशंस हैं, वो सभी स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी लास्ट से। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन एक बार ये फिनिश हो जाता है, हमारा जून वाला एग्जामिनेशन जैसे ही फिनिश, दिसंबर वाला एग्जामिनेशन जैसे ही फिनिश होता है, मतलब जो अभी हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 जनवरी के आसपास फिनिश हो भी जाएगा। तो जैसे ही ये परीक्षा, जैसे एग्जामिनेशन आपका खत्म होता है, फिनिश होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी लास्ट तक अपने नए बैचेस को। 4 से 5 महीने का टाइम लगता है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। अच्छे से डिटेल्ड वे में हम सारे चीज़ों को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्विजेज, सारी चीज़ें, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। और चूंकि अभी मकर संक्रांति भी है, पोंगल भी है, तो डिस्काउंट और ऑफर तो हम सभी का बनता ही है। तो अभी ऑफर भी चल रहा है। कैनेडा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं सारे ऑफर्स को। आई थिंक कुछ 1000 रुपीज़ का कुछ कोर्सेज पे 500 रुपीज़ का अभी ऑफ चल रहा है। तो आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कोई कंसर्न है, क्वेरी है, डाउट है तो आप 8299208953 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो हम सभी को समझनी है, अगर हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उस केस में भी, कि सिलेबस आप सभी के पास में हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, एक अच्छी बुक होनी चाहिए। और केवीएस मदान की बुक, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी बुक है केवीएस मदान, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें। थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिफिकल्ट जरूर लग सकता है, बट ट्रस्ट मी उनकी जो कंटेंट है बहुत ही रिफाइंड कंटेंट है। एक बार आपने अगर उनको पढ़ लिया ना अच्छे से, क्योंकि बट बुक है तो बुक में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो अननेसेसरी होंगे, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कंटेंट आपको छोड़ने हैं या कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर से। तो अगर आप कई बार होता है ना कि हम हाउस वाइफ है या वर्किंग है, कोई जॉब कर रहा है, तो टाइम नहीं मिल पाता है, हमें इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि हम फिल्टर करें कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। ऐसी सिचुएशन में हमें कहीं कोई कोर्स चाहिए होता है, कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई गाइडेंस चाहिए होती है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सेशंस भी मैंने कराए हैं और हम सभी इस तरीके से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो आपके जो एडुकेटर हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपको बताते रहते हैं। तो 2 तरीका है, या तो आप सेल्फ जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए और फिगर आउट करिए कि किन से क्वेश्चंस आए हैं, या तो फिर आपके कोई रिलायबल, अगर जिन भी चैनल पे आप विश्वास कर रहे हैं, जिनसे भी आप एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो भी एडुकेटर, जो भी यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन हो, वहाँ पे वो जो आपको बताते हैं, तो वो एक शॉर्ट तरीका है, वो शॉर्ट ट्रिक है। वहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है और ये मुझे छोड़ना है। तो इससे आपका समय बहुत सारा बच जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप करके अपना समय जो है वो बचा करके और सही दिशा में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन टीचिंग फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। मतलब अगर आपको 12th के बाद के बच्चों को पढ़ाना है तो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आपके पास में यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, यूजीसी नेट आपने नहीं क्वालिफाई किया है, तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी करने के लिए फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। और नेट अगर आपको क्वालिफाई है तो पीएचडी करने में आसानी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपके लिए बहुत ईज हो जाता है। तो
एनी हाउ आपको नेट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना ही चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर। तो जो आपकी नई पॉलिसी आ रही है NEP 2020 की, उसमें भी बिल्कुल साफ साफ ही मेंशन है कि आपके पास में नेट JRF का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, मस्ट है। बिना उसके आप सभी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो ये तो एक बात हो गई। और जिन्हें रिसर्च करना है, जिन्हें आगे फेलोशिप चाहिए, उनके पास में JRF होना चाहिए। JRF का मतलब ये हो गया नेट से थोड़ी सी जो 3-4% की ज्यादा की जो मेरिट जाती है वो JRF की होती है। तो जो आपके नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो टॉप 3 बच्चे होते हैं, टॉप 3% जिनका मतलब जो ऊपर से होते हैं, उनको JRF मिल जाता है। JRF में क्या होता है, फेलोशिप मिलती है आपको, मतलब आपको हर महीने कुछ 40,000 के आसपास पैसे दिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आपका JRF हो गया और आप PhD नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च में नहीं जा रहे हो और आप ये उम्मीद करो कि आपको घर बैठ करके ये 40,000 रुपये मिले, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अपर एज की लिमिट भी होती है। नेट के लिए अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर 99 साल के भी हैं तो भी आप UGC नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट JRF वाला ऑप्शन चूज करने के लिए अपर एज की लिमिट है और वो लिमिट है 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए, SC के लिए, ST के लिए, PWD के लिए, विमेंस के लिए यानी महिलाओं के लिए, और OBC वालों के लिए जो अपर एज की लिमिट है वो है 35 ईयर्स। तो यहाँ पे हम सभी को रिलैक्सेशन भी है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा लीजिए, रिलैक्सेशन का और सारी चीज़ों का। कोई और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, जैसे UGC नेट का एग्जामिनेशन होता है तो नोटिफिकेशन आती है, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी को सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में मैं आपको बता दूंगी। वैसे अभी चूँकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि पिछले 1-1.5 महीने से मैं कॉन्टिन्यूसली ट्रैवलिंग पे हूँ और अभी आज जा करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सेटल डाउन हो रहे हैं। परसों मेरे ग्रैंडफादर की 13वीं थी और वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से किया और अभी जा करके मैं घर पे आई हूँ। तो मुझे 1-2 दिन का टाइम और लगेगा अपने पुराने सेटअप में जाने में और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने में। तो जैसे ही उस पे जाएंगे, नोटिफिकेशन आप लोगों की जनवरी लास्ट तक या फरवरी स्टार्टिंग वीक तक आ जाएगी, जून 2025 के लिए। तो वो भी चीज़ें हैं, उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन हम सभी का होगा। और अभी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं इस वक्त मिर्ज़ापुर में हूँ जो मेरा घर है, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा तो नहीं सकती बैक कैमरा से, बट आप ये सब ये खेत देख सकते हैं। इसमें मेथी बहुत अच्छी हुई है, मेथी और मटर, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ उगाते हैं और डायरेक्टली ऑर्गेनिक खाते हैं। तो ये भी एक इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हालांकि फैमिली ने एक बहुत बड़ा लॉस जो है, एक अपूर्णीय जो क्षति है वो हमारे परिवार को हुई है, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर वाज पिलर ऑफ माय फैमिली। तो वो उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ठीक है, लीलावती में वो थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे लास्ट 15-20 दिन। सिचुएशन वाज नॉट गुड, सो बट नाउ everything is revived now, so we will gradually back to our जो टारगेट है हमारा उस पे आएंगे एंड देन ग्रेजुअली वी विल शिफ्ट कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू, एक बेसिक स्ट्रैटेजी तो मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया, बता ही दिया कि व्हाट आर द थिंग्स जिनका ध्यान आपको रखना है, जिन चीज़ों का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड होपफुली वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। कोई और डाउट है आपका तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये आपका OBC के अपर एज की लिमिट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, इस वजह से मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप सभी के लिए वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा। बने रहें, कुछ चीज़ें यहाँ से आप लेके अगर जा पा रहे हैं तो। बट एक चीज़ आप समझिएगा कि UGC नेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ऑल यू नीड कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली with self study you can crack this examination with small guidance, and I will provide you all the guidance. And if you want to buy any course, so अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन चेक आउट कि क्या डिस्काउंट्स हैं। पेपर 1 में कराती हूँ, पेपर 2 कॉमर्स में कराती हूँ। यू कैन चेक आउट एवरीथिंग ऑन Canada application. Yeah, you can call me on 8299208953. So wish you all the very best guys and get success. Thank you so much.